अगर आप भी केवल कक्षा 10, कक्षा 12 पास हैं और वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग की तरफ से आने वाली नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर डिपार्टमेंट यानी जल विभाग की तरफ से आ चुकी 2026 की नई भर्तियों के बारे में, जहां पर भर्तियों के कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुके हैं और इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन तरीके से आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको इन भर्तियों की कंप्लीट जानकारी मिलेगी। आगे हम आपको नोटिफिकेशन ओपन करके दिखाएंगे और वीडियो के आखिरी में ऑनलाइन आवेदन करने का कंप्लीट प्रोसेस भी एक्सप्लेन करके दिखाने वाले हैं। आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा ताकि आपको इन भर्तियों की सारी जानकारी अच्छे से समझ आ सके। वीडियो अगर आपको आपके काम की लगती है, आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। हमने आपको बताया कि आज की हमारी यह भर्ती जल विभाग की तरफ से आई हुई है। इन भर्तियों की सबसे अच्छी खास बात, किसी भी तरह की परीक्षा नहीं होनी है, कोई भी एग्जाम नहीं होना है, केवल और केवल इंटरव्यू होने वाला है और इंटरव्यू में जैसे भी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, जो भी नंबर मिलेंगे उसी के आधार पे मेरिट जनरेट की जाएगी। अब हम बात करते हैं पोस्ट नेम के बारे में। तो इस भर्ती के अंदर दो अलग अलग तरह की पोस्टें देखने को मिलेंगी। पहली पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर की और दूसरी पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको आप शॉर्ट में डीईओ कहते हैं। दोनों का क्वालिफिकेशन अलग अलग रहने वाला है, लेकिन एज लिमिट हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, अप्लाई का प्रोसेस हो गया, वो एक समान है। देखिए, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर अप्लाई करने वाले हैं तो कम से कम कक्षा 10 और कक्षा 12 पास होने चाहिए। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th-12th के साथ में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अदर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कंडीशन है, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल कंप्लीट हो और अधिकतम 45 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करना बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपए की एप्लीकेशन फी किसी भी कैंडिडेट को पे नहीं करना है और आवेदन केवल ऑनलाइन तरीके से एक्सेप्ट किए जाएंगे। कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है तो देख सकते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ, महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे और ऑल इंडिया लेवल की जॉब रहेगी, जहां पर आप भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। आई एम 100% श्योर आप पहली बार इस वीडियो के माध्यम से इन भर्तियों के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जिसकी आखिरी डेट है 30 अगस्त 2026। आपको इस डेट या इससे पहले तक कैसे भी करके आवेदन कर देना है। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको यह सब्सक्राइब की ब्लैक कलर की बटन वीडियो के जस्ट नीचे दिख रही होगी, इस पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, ऑल की बटन पे क्लिक करिएगा ताकि हमारे चैनल पर जो भी लेटेस्ट जॉब रिलेटेड वीडियो पब्लिक हो, उनके अपडेट, उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आ जाते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको एक लिंक दिया गया जिसके थ्रू आप इस पेज पर आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप गूगल पर जाकर टाइप करेंगे rozgarmp.com, आपको हमारी ये वेबसाइट मिल जाएगी। इस पेज पर आने के बाद आपका सबसे पहला काम हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जब आप हमारे दोनों सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलना स्टार्ट हो जाती है। आइए इन भर्तियों की कंप्लीट जानकारी को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिपार्टमेंट के बारे में। देख सकते हैं जल निगम मर्यादित की तरफ से भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। पोस्ट यहाँ पर दो तरह की है। पहली पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर, एक दूसरी पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ की। नंबर ऑफ वैकेंसी वेरियस है, इसके बारे में आप जानकारी पोस्ट वाइज देख पाएंगे आगे। अब बात करते हैं अप्लाई डेट के बारे में। तो आवेदन 19 अगस्त 2026 से शुरू हो चुके हैं, जिसकी आखिरी डेट लगभग 30 अगस्त 2026 के आसपास की रहेगी। यहां पर जो भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं 1 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, इसीलिए जितना जल्दी पॉसिबल हो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई मोड देख सकते हैं, ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना है, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन rozgarmp.com पर प्रोवाइड करवा दी गई है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। स्टार्टिंग में हमने क्लियर किया, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पर अप्लाई करने वाले हैं तो आप 10th-12th पास होने चाहिए। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th-12th के साथ आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद है एज लिमिट यानी कि उम्र की सीमा। आवेदन करने के लिए हर एक कैटेगरी में आपकी उम्र 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और अधिकतम 45 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, पहली पोस्ट है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की, एक दूसरी पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ की। देन हु कैन अप्लाई, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब रहेगी, जहां पर आप भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ, महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। सैलरी के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन फी का सेक्शन है। देखिए, आवेदन करना बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपए की एप्लीकेशन फी किसी भी कैंडिडेट को पे नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन की प्रक्रिया बताई गई है। देख सकते हैं कोई भी एग्जाम नहीं होना है,
है, केवल इंटरव्यू होना है और डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और बाकी की डिटेल आप नोटिफिकेशन के माध्यम से चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर आपको दी गई है जो आपको आगे इस भर्ती प्रक्रिया में काम आएंगे और अप्लाई का प्रोसेस भी बताया गया है। लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलता है। यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए हैं। दो तरह की पोस्टें हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर। दोनों के अलग अलग अप्लाई लिंक होने वाले हैं और दोनों के सेपरेट नोटिफिकेशन है। सामने जो क्लिकर की बटन आपको दिख रही है इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने से एक एक करके दोनों का नोटिफिकेशन और अप्लाई का पेज ओपन होगा। पहले हम कंप्यूटर ऑपरेटर के सामने जो क्लिकर की बटन उस पे एक बार क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने इस जॉब की डिटेल ओपन हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं जॉब की कंप्लीट डिटेल ओपन हो चुकी है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप पोस्टेड डेट को चेक कर सकते हैं, 19/8/2026 यानी कि 19 अगस्त के दिन यह जॉब पोस्ट करी गई है। अब बात करते हैं पोस्ट नेम की, तो यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्टें हैं। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट की, तो जल निगम मर्यादित की तरफ से भर्तियों के नोटिफिकेशन है। ये जो आपको ब्लू कलर में आई एम इंटरेस्टेड की बटन दिख रही है, इस पे क्लिक करने पर जॉब एप्लीकेशन का जो फॉर्म है ओपन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप इस जॉब की डिटेल को चेक कर लें, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम हायर सेकेंडरी, ठीक है, आप कम से कम हायर सेकेंडरी पास होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर से जुड़ी क्वालिफिकेशन भी बताई गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्टें हैं। डिपार्टमेंट देख सकते हैं एमपी जल निगम मर्यादित की तरफ से वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोजीशन भी बताई गई, मिनिमम हायर सेकेंडरी आप पास होने चाहिए। इसके बाद यहाँ से आप नीचे आ जाएंगे तो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताई गई है कि काम क्या रहने वाला है, कि इसकी लोकेशन और सारी चीजें बताई गई हैं। नीचे भी आई एम इंटरेस्टेड की बटन है और इस साइड भी आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं जॉब से जुड़ी हुई। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आई एम इंटरेस्टेड की बटन पे एक बार क्लिक करेंगे, सेम पेज पर जॉब एप्लीकेशन वाला फॉर्म जो है तो ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देख भी सकते हैं जॉब डिटेल है, जॉब एप्लीकेशन। ये जो पहला ऑप्शन है ऑटोफिल एप्लीकेशन का, ये ऑप्शनल है, इसको आपको रहने देना है। आपको मैनुअल सारी जानकारी फिलअप करनी है। यहां से आप नीचे आएंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, करंट लोकेशन, इसके बाद प्रेफर्ड लोकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके बाद स्किल सेट भी आपको बताना है। इसके बाद कुछ प्रोफेशनल डिटेल्स मांगी गई वो भी आपको देना है। इसके बाद यहां पर आपको अटैचमेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है। यहां पर आपको देखिए रिज्यूम का ऑप्शन है। ब्राउज की बटन पे क्लिक करके अपने फाइल मैनेजर से अपना जो भी रिज्यूम है उसको अपलोड करेंगे। ये जो कैप्चा इसको यहां पे फिलअप करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन की बटन पे क्लिक कर देंगे। बिना किसी एप्लीकेशन फी के आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पे एक दूसरी भी पोस्ट है, इसके लिए भी आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे डिटेल देखेंगे। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर के जस्ट नीचे डेटा एंट्री ऑपरेटर के सामने जो क्लिकर की बटन है इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब की डिटेल भी आपके सामने होगी। यहां पर आप देख सकते हैं पोस्टेड डेट चेक करें, 18/8/2026 यानी कि 18 अगस्त के दिन यह जॉब पोस्ट करी गई है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टें हैं, बाकी डिपार्टमेंट वगैरह आप चेक कर सकते हैं। अब यहां से नीचे आएंगे तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पे सिंपल सा है, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए तो अप्लाई कर सकते हैं। और इस साइड देखिए नंबर ऑफ पोजीशन में 118 टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि इस पोस्ट के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 118 नंबर ऑफ वैकेंसी है। अब यहाँ पे जॉब का टाइटल डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंस चेक कर सकते हैं और यहां पर आपको और भी कई सारी जानकारी दी गई है। अब सेम आई एम इंटरेस्टेड की बटन पे एक बार क्लिक करेंगे तो जॉब एप्लीकेशन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन हो जाने के बाद यहां पे जो ऑप्शनल है ऑटोफिल एप्लीकेशन, इसको आपको रहने देना है। आपको मैनुअल सारी जानकारी फिलअप करनी है। फिर से एक बार आप बेसिक इंफॉर्मेशन में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, करंट लोकेशन, प्रेफर्ड लोकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और स्किल सेट बताएंगे। उसके बाद कुछ प्रोफेशनल डिटेल्स भी आपको फिल करनी है और लास्ट में आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है। ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है इसको यहाँ पे फिलअप करना है और सबमिट एप्लीकेशन की बटन पे क्लिक कर देना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप rozgarmp.com पर जा सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में प्रोवाइड करवा दिया गया। आई होप वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको आपके काम की लगी होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।